अब वैसे तो कहना चाहिए उन्होंने, लेकिन चूंकि मेरी छोटी बहन है इसलिए मैं इसी तरह से संबोधित करूंगी, नहीं तो मुझे बड़ा अटपटा लगेगा। असल में महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। 2 पंक्तियां मैं पहले देना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं अपनी बात आगे रखूंगी। संस्कृति की रक्षा करें औरतें, संस्कृति की रक्षा करें औरतें, अंधेरा दिलों का हरे औरतें। संस्कृति की रक्षा करें औरतें, अंधेरा दिलों का हरे औरतें। जमीन पर सफलता की परी आए जो, जमीन पर सफलता की परी आए जो, हवा में उड़ाने भरे औरतें, हवा में उड़ाने भरे औरतें। और मौसम शरद का या गर्मी का हो, कोई भी मौसम हो, मौसम शरद का या गर्मी का हो, मेहनत हमेशा करें औरतें, मेहनत हमेशा करें औरतें। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रखी गई है, कोरोना काल में सहभागिता करते हुए महिलाओं को अपने आप को साबित करने की, नेतृत्व करने की। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर, अभी मैं बैठी हुई थी तो मेरा ध्यान जा रहा था पत्रिका परिवार का, जो मतलब पत्रिका की ओर से मोटो लिखा गया है, पढ़िए देखिए सुनिए। मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात है, ये हम महिलाओं पर भी लागू होती है। हमें अपने विचारों को पढ़ना चाहिए, हम क्या चाहते हैं उसे समझना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए। दूसरी चीज है जो देखिए, तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। कई बार होता है कि हम दूसरों से स्वयं को कमतर समझने लगते हैं और एक इंफीरियरिटी अपने अंदर पैदा करने लगते हैं, या कि कई बार ऐसा भी होता है, और बहुत सारी घरेलू महिलाओं के बीच भी, क्या कामकाजी महिलाओं के बीच भी होता है कि अरे उस फला की साड़ी ज्यादा अच्छी, मेरी खराब है, या उसके यहाँ फ्रिज है, कूलर है, वगैरह वगैरह, और मेरे यहाँ ये चीजें कम हैं। कम क्या है ये नहीं देखना है, हमारे पास क्या है ये देखने की जरूरत है। इस चीज को आदत डालने की जरूरत है कि हमारे पास क्या चीज है। अगर हमारे पास 2 रोटी की व्यवस्था है, बहुत है। ये जरूरी नहीं है कि पूरे थाल भर पकवान हमारे पास होने चाहिए। अगर ये संतोष एक महिला के अंदर होगा तो वो परिवार बहुत सुखी होगा, उस परिवार में कभी क्लेश नहीं होगा। तीसरी बात जो है, सुनिए। सबकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन साथ में अपने भीतर की आवाज भी सुनना चाहिए हर महिला को। अक्सर ये होता है, टैलेंट तो हर महिला में रहता है, लेकिन वो अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पाती है। और जब तक अपने अंदर की आवाज नहीं सुनेगी कि उसको क्या चाहिए, वो क्या करना चाहती है, तब तक वो सामने वाले को भी कन्विंस नहीं कर सकती है, उसको अपने हक में नहीं ला सकती है, अपने पक्ष में नहीं ला सकती है कि उसको क्या करना है। बिना किसी संकोच के अपने परिजनों को ये बात बताई जा सकती है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ और इसलिए करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से परिवारजन समझेंगे। हो सकता है कि बहुत दकियानुसी परिवार हो तो थोड़ा शुरू में ना नुकुर करे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब काफी सोच बढ़ चुकी है, विस्तृत हो चुकी है, तो लोग बात प्रोत्साहित करते हैं। जैसे अभी एक बहन ने कहा कि उनके पतिदेव ने वो हमेशा उनका साथ देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसा लगभग हर घर में माहौल बनता जा रहा है। ये जो कोरोना काल आया, इस कोरोना काल ने भी बहुत सारी शिक्षाएं दे डाली पारिवारिक स्तर पर। जो पुरुष किचन की ओर झांकते नहीं थे, वो जब घर बैठ गए तो कुछ न कुछ पकाने लगे, और जब पकाने लगे तो उनको भी समझ में आया कि किचन के काम कितने कठिन होते हैं। तो अब वो इज्जत करना सीख गए हैं उस महिला की भी जो 24 घंटे किचन में लगी रहती है, परेशान होती रहती है। मैं बात कर रही थी अपने को पहचानने की, अपनी क्षमता को पहचानने की। तो कभी भी ये कमतर नहीं समझना चाहिए कि अगर मैं जॉब नहीं करती हूँ तो किसी से कम हूँ।
मैं भी जॉब नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ राइटिंग करती हूँ, लिखती हूँ, किताबें लिखती हूँ। जॉब मैंने किया था लेकिन रिजाइन कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं नौकरी करती रही तो मैं वो काम नहीं कर सकूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैं शोधात्मक लेखन करना चाहती थी, जमीनी स्तर पर जाकर महिलाओं के दुख दर्द देखकर महसूस करके उसको लिखना चाहती थी, जो नौकरी करते हुए संभव नहीं था। तो इसलिए मैंने नौकरी को तिलांजलि दे दी, इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से लेखन के कार्य में संलग्न हो गई। तो कहीं ना कहीं एक दृढ़ता अपने अंदर पैदा करना जरूरी है कि आप क्या चाहती हैं, जो चाहती हैं उस दिशा पर बढ़िए। हमारे सामने एक बहन यहाँ, बल्कि 2 बहनें हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। निश्चित रूप से इनके मन में यह ख्याल आया होगा कि नहीं, हमें पुलिस में भर्ती होना है। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, बहुत लंबी खूब दौड़ें लगाई होंगी, एक्सरसाइजेस की होंगी, उसके लिए फिटनेस एक तैयार की होगी और विल पावर, सबसे बड़ी चीज है जो विल पावर की, वो अपने अंदर पैदा की होगी। तब जो आज देख रहे हैं इस वर्दी में हम और गौरवान्वित हो रहे हैं। तो ये दृढ़ता और ये संकल्प हर स्त्री के अंदर होना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, आज सुबह भी मैं एक कार्यक्रम में थी, वहां मैं चर्चा कर रही थी अपनी बहनों से कि जब कोई आपदा आती है, चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो या प्रताड़ना की हो, तो बेझिझक कानून से मदद लेनी चाहिए। अब तो सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है कि महिला थाना अलग होते हैं, तो उसके लिए कानून से मदद लेने में कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। मेरे विचार से हमारी अतिथि आ गई हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ।